राहुल, बेटा प्लीज आज मेरी दवाई ले आना। हाँ, थोड़ी देर में जाता हूँ, वहाँ ले आऊंगा फिर। राहुल, मेरा बर्थडे आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं प्लान करता हूँ तुझे, हाँ? You're my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny. I'm your. You're my pumpkin. हेलो। हम? हाय राहुल सर, जी। मैं सी ऑफिस से बोल रही हूँ। आज जीएसटी पे करने का लास्ट डे है, प्लीज कर दीजिएगा। हाँ, अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ मैं। हाय राहुल सर, गुड मॉर्निंग। मैं Hi. लीगल टीम से बोल रही हूँ। लास्ट डेट है वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने के लिए, प्लीज देख लेना। हाँ मैम, सो सॉरी, आई फॉरगॉट, मैं अभी करता हूँ थोड़ी देर में। ये कल कल के चक्कर में ना सब पुश होता रहता है, फिर डेडलाइन सर पे आ जाती है और फिर अब लगता है कि यार अब क्या करूं। फिर शुरू हो जाता है स्ट्रेस, एंजाइटी। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वाट लग जाएगी भाई। दवाई नहीं आई तो मम्मी परेशान, बीवी का बर्थडे ना हुआ प्लान तो मेरी लाइफ में ना होगा सुख और ना होगा चैन। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर ज्यादा आया और डेडलाइन मिस हो गई तो पिताजी की डांट भी खानी पड़ेगी। जीएसटी पे नहीं करा तो सरकार भैया फाइन लगा देगी। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हुआ तो एजेंसी काम नहीं शुरू करेगी। प्रेजेंटेशन नहीं बनी तो वीसी भैया पैसे नहीं देंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या आपको भी लगता है ये सबकी कॉमन है? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, आर यू अ पार्ट ऑफ द सेम नेशन? तो भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अपनी जिंदगी ऐसे तो नहीं चलाने वाला हूं। मैंने बनाई कुछ स्ट्रैटेजीज और उनको करा अपनी लाइफ में अप्लाई। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजीज जिन्होंने मुझे हेल्प करा अपनी लाइफ में से प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए एंड टू टेक माई लाइफ इन अ बेटर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड वे एंड फाइनली अचीव द रिजल्ट्स दैट आई वांटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 स्ट्रैटेजीज जो मैंने यूज करी और अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करा एंड आई एम लिविंग द बेस्ट ऑफ माई लाइफ गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज है टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। चलो मैं आपको इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा अपनी रियल लाइफ से, ताकि आपको ये बेटर समझ में आए और आप इन स्ट्रैटेजीज को ज्यादा बेटर यूज कर पाओ। सो फॉर एग्जांपल मुझे अपना यूट्यूब का चैनल शुरू करना था, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला फोबिया क्या था कि यार हाउ विल आई पुट माई सेल्फ आउट। लोग मुझे जज करेंगे, पता नहीं किस नजरिए से मुझे देखेंगे। एक तरफ तो मैं वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी कर रहा हूँ और दूसरी तरफ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ भी वीडियोस डाले जा रहा हूँ, बियर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वो दिमाग के अंदर ना कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा था एंड वो फोबिया हमेशा रहता था ऑफ बीइंग जज्ड। जैसे स्पॉटलाइट मेरे सर के ऊपर है हमेशा कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, इसको देखो। पर आई रियलाइज्ड जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली कि यार किसी को ना फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी लाइफ में बहुत ऑलरेडी बिजी है, तो आपको जो करना है ना आप वो करो। मैंने अपनी पहली वीडियो डाली और उसके बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया। I did not care about what people thought about me and I started enjoying the process of creating content, of thinking about new ideas, the flow of creativity। उस flow state में आने का इतना मजा आता है मुझे, but it just was my fear of overcoming that phobia। वो खत्म हुआ और जिंदगी एकदम से चेंज हो गई। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ अपने स्टार्टअप का, एनवायरमेंट। तो जब मैं लॉन्च कर रहा था तो ऑब्वियसली पहले आइडिया सोचना, उसके बाद कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होगा। आइडिया तो कोई भी सोच लेता है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, टीम तो होती नहीं है शुरू में, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो इट वाज अ वेरी बिग स्ट्रेस ऑन माय हेड एंड एंजाइटी बहुत होती थी। तो इवेंचुअली आई फिगर्ड इट आउट वन स्टेप एट अ टाइम। धीरे धीरे मैं चला, सब कुछ हुआ, स्टार्टअप भी लॉन्च हो गया, यूट्यूब चैनल इज आल्सो रनिंग सक्सेसफुली, आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, प्रोडक्ट्स आर सेलिंग, 5000 से ज्यादा कस्टमर्स आ चुके हैं अब। नेक्स्ट है कि ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। बड़े टास्क को देख के ना हमेशा एक डर सा लगता है और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन इजीली सेट इन हो जाता है कि भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा टाइप्स। तो इट्स इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि अगर आपको मान लो वेट लूज करना है, 20 किलो लूज करना है, तो आप एकदम से सोचोगे कि 20 किलो लूज करना है तो वैसे ही डर लग जाएगा और आप छोड़ दोगे उसको। तो मैंने यही अडॉप्ट करा स्टाइल, 20 किलो को ब्रेकअप करा कि 6 महीने में मुझे अचीव करना है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब 6 महीने के अंदर मुझे अचीव करना है, तो मेरा मंथली टारगेट 6 महीने से अगर मैंने डिवाइड करा तो ऑलमोस्ट 4 किलो मेरे को हर मंथ का लूज करना था। 4 किलो मंथली मतलब हफ्ते का 1 किलो वेट लूज करना है। तो इस तरह से मैंने अपना टारगेट सेट किया एंड आई फोकस्ड ऑन द 24 आवर्स दैट आई हैव इन माय हैंड। तो वो 24 घंटे जो मेरे पास हैं, जो मुकेश अंबानी के पास हैं, जो एलॉन मस्क के पास भी वही 24 घंटे हैं जो आप यूज कर सकते हो और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए उन पे काम कर सकते हो। अब थर्ड चीज है टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। सो नाउ यू सेट योरसेल्फ अ गोल जो मुझे आपको अचीव करना है, आपने उसको स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक कर लिया। अब आपके हाथ में 24 घंटे, तो अब उन 24 घंटे के अंदर आप क्या करने वाले हो और किस समय पे क्या करने वाले हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिवाइड योर टाइम। सो आई डिवाइडेड माय टाइम इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वाज फॉर माय फिटनेस, जो मैं सुबह ही मेडिटेशन, अपना फिटनेस, ग्रेटिट्यूड, ये सब मैं सुबह 5 से 9 बजे के बीच में फिनिश कर देता हूँ। फिर पर्सनल केयर आ गया, उसमें मेरा शावर रूटीन, पर्सनल केयर रूटीन,
ये सारी चीजें 9 से 10 के बीच में आ गई, ब्रेकफास्ट भी वहीं पे हो गया। फिर मैं आता हूँ अपने काम पे, तो मैं 90 मिनट्स के स्लॉट्स में काम करता हूँ और उसमें भी मैं अपनी लिस्ट बना लेता हूँ कि आज मुझे ये 3 चीज करनी है एनवायरमेंटली के लिए, ये करना है अपने यूट्यूब के लिए, ये करना है अपने XYZ काम के लिए, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पे मुझे ये करना है। सो दैट हेल्प्स मी अचीव द टास्क ऑफ द डे। एंड शाम को जब दिन खत्म होता है तो मैं टिक कर लेता हूँ कि भाई अच्छा ये टास्क हो गया, ये टास्क हो गया। एंड अगर 2 टास्क हो गए तो बहुत अच्छा दिन है, अगर 1 टास्क हुआ तो ओके, मे बी समथिंग वाज वेरी वेरी बिग एंड आई कुड नॉट डू मोर, और अगर 3 टास्क हो गए इट्स अ फैंटास्टिक डे। अच्छा, चौथी चीज है टू सेट स्पेसिफिक डेडलाइंस एंड गोल्स। अब अगर आप 1 साल के अंदर आप 10 या 12 चीजें करना चाहते हो, या एक दिन में आप 10-12 चीजें करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। तो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट दिस। सो जैसे मैं अपने टास्क काफी रियलिस्टिकली डिजाइन करने लग गया हूँ, और इस साल मैंने सिर्फ 3 गोल्स रखे हैं। एनवायरमेंटली का एक टर्नओवर का गोल है, दूसरा मेरी फिटनेस का गोल है, तीसरा मेरा फैमिली गोल्स है, सो दैट मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ डिनर्स, डेट्स, ये सारी चीजें कंप्लीट करता रहूँ। एंड दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने अपना काम पे भी फोकस करा और मैं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाया। मेक्स मी फील वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ। नेक्स्ट है कि यू कैन यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब आपने गोल सेट कर लिया, आपने उसको छोटे टास्क में ब्रेक कर लिया, आपने उसके बाद आज के पर्टिकुलर 24 आवर्स के टास्क सेट कर लिए। सो व्हाट यू कैन डू इज मैनेज द टाइम वेल। अपने दिन का एक कैलेंडर सेट कर लो, और कैलेंडर के अंदर अगर आपको कोई मीटिंग्स हैं तो आप पहले उनको प्रायोरिटाइज कर लिया आपने। उसके बाद 90 मिनट्स के ब्रैकेट्स में अगर आप काम करोगे ना, तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो फ्लो स्टेट होती है वो ज्यादा बेटर बनती है। सो मेक श्योर कि आप 90 मिनट्स से ज्यादा के ब्रैकेट्स में काम नहीं कर रहे, वरना आप इफेक्टिव भी नहीं होंगे और आपके काम भी अचीव नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। अब बहुत ही कॉमन है कि हम लोग ज्यादातर अपने फोन आसपास रखे होते हैं, लैपटॉप सामने होता है और हम काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक नोटिफिकेशन आया और आपका पूरा का पूरा अटेंशन वहां डाइवर्ट हो गया, किसी ने फोन कर दिया, अनएक्सपेक्टेड कॉल था, और उस बंदे ने अपने एजेंडा पे आपको खींच लिया। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। मैंने ये रूल बना लिया कि मेरे फोन में सारी नोटिफिकेशंस बंद है, किसी भी ऐप की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती मेरे को। और अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइज्ड कॉल नहीं है, जो मेरा आज दिन में नहीं है, अगर वो मेरे घर वालों में से या मेरे कुछ फ्रेंड्स में से नहीं कॉल आ रहा, तो मैं वो कॉल्स आंसर नहीं करता। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अपने फोन्स को साइड में रख दो या उनको एक ड्रॉअर में बंद कर दो, नोटिफिकेशंस अपने फोन की बंद कर दो। लैपटॉप पे अगर आपको काम करना है तो ऑर्गेनाइज होकर काम करो। ईमेल्स अगर आपने देखनी तो सुबह आपने एक बार ईमेल्स देख ली और उनका रिप्लाई कर दिया, और एक बार शाम को देख ली। So that helps you be more organized in your head and your work is more effective and you're able to drive more results. तो यार ये मेरी कुछ टिप्स थी जो मैंने लाइफ में अपनी यूज करी, और अपनी लाइफ से प्रोक्रेस्टिनेशन जो नेशन था ना वो मैंने छोड़ दिया इसकी हेल्प से। सो आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन टिप्स से कुछ फर्क पड़ा, या आपको कुछ समझ में आया, या आपको कुछ एक्चुअली हेल्प हुई। तो इट विल हेल्प मी आल्सो कि हाँ भाई मैं किसी को हेल्प कर पाया हूँ। सो थैंक्स लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज मीरा Bhatisra signing out. I'm going to see you guys next week. Until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game and not procrastinating.